हेलो फ्रेंड्स, गायनेक सीरीज में आज का टॉपिक है डिस्मेनोरिया। डिस मतलब अनकंफर्टेबल और मेनोरिया मतलब मेंसेस। जब पीरियड्स में हमें बहुत ज्यादा पेन होता है उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी है डिस्मेनोरिया। अब तक के गायनेक सीरीज में हमने इर्रेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यह टॉपिक देखे हैं और आज का टॉपिक है डिस्मेनोरिया। मैं डॉक्टर हेमा खरे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विवा वर्ल्ड में। हमने देखा है कि डिस्मेनोरिया की वजह से काफी गर्ल्स को अपने कॉलेज से या स्कूल से या महिलाओं को अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो यह डिस्मेनोरिया हमें क्यों होता है और इसकी हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है वो पीरियड्स का जो मिनार्के होता है, यानी कि जब आपके पहले पीरियड शुरू हुए थे 12-13 साल में, उसके बाद कुछ 5-6 महीने में आपको ये दर्द आना शुरू हो जाता है, जो हर पीरियड्स आने के 24 घंटे पहले शुरू होता है। और पीरियड्स जब आपके शुरू हो जाते हैं तो उससे 12 से 24 घंटे में ये कम हो जाता है। तो इसमें आपके यूट्रस में कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी बीमारी नहीं होती है, यह सिर्फ पीरियड से रिलेटेड होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो होता है वह आपको शुरुआती दिनों में नहीं होता है। उम्र के 31-40 की उम्र में आप देखते हैं कि आपको अचानक से पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो हम जब सोनोग्राफी करते हैं तो समझ में आता है कि कुछ फाइब्रॉइड है वहां पे, या एडिनोमायोसिस है, या एंडोमेट्रियोसिस जैसी जो यूट्रस की बीमारियां हैं ये पाई जाती है। तो वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आता है। आज हम सिर्फ प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात करेंगे। अगर हम इसकी कॉज की बात करें कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्यों होता है, तो जो पीरियड्स होते हैं उस समय यूट्रस में एक लाइनिंग होती है अंदर की तरफ जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम पीरियड्स में शेड ऑफ होता है। जब ये एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होता है तो उस समय एक केमिकल रिलीज होता है, हार्मोन, जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने से वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह कम हो जाता है और मेडिकल लैंग्वेज में जिसे हम यूट्राइन हाइपोक्सिया कहते हैं, और पेशेंट को पेन फील होता है। तो जिस भी गर्ल्स में प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है उनके जगह पे यह पेन बहुत ज्यादा पाया जाता है। दूसरी जो एक वजह है वो है पोजीशन। यूट्रस की जो पोजीशन होती है नॉर्मली बॉडी में सामने की तरफ झुकी होती है, यानी कि एंटीवर्टेड, या पीछे की तरफ झुकी होना जिसे हम रेट्रोवर्टेड कहते हैं। लेकिन कुछ गर्ल्स में यह जो पोजीशन होती है वह बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुकी होना जिसे हम एक्यूटली एंटीवर्टेड, या बहुत ज्यादा पीछे की तरफ झुकी होना जिसे हम एक्यूटली रेट्रोवर्टेड कहते हैं। आपने सुना होगा घर की जो बुजुर्ग महिला होती है वो कहती है कि एक बार शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा तो दर्द कम हो जाएगा। तो उसकी जो वजह वो यही होती है कि जब यूट्रस प्रेग्नेंट होता है, प्रेग्नेंट होने के समय उसका पोजीशन सब चेंज हो जाता है और उसके बाद जब आपको पीरियड्स आने लगते हैं तो बहुत बार वह नॉर्मल प्लेस पे आ जाता है यूट्रस, तो आपका दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो डिस्मेनोरिया की वजह है वो दो वजह है, एक हार्मोनल वजह प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरा पोजिशनल, जो आपको डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जैसे तो इसमें मेन वजह है कि पेन होना, बहुत ज्यादा यूट्रस में पेन होना, या लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा दर्द बना रहना, लोअर बैक में पेन होना। बहुत बार ये पेन जो कंटिन्यूस नहीं होता है, क्रैम्प्स की जैसे होता है। इसी के साथ किसी किसी को इसमें नॉशिया और वॉमिटिंग भी होता है। अगर इसके डायग्नोसिस करने की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए हम सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। वह सोनोग्राफी भी इसलिए एडवाइस की जाती है ताकि यह रूल आउट किया जा सके कि आपके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स में कोई भी पैथोलॉजी या फाइब्रॉइड जैसे या एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस ऐसे कोई भी लक्षण नहीं है। यह सिर्फ पीरियड से रिलेटेड है, यह रूल आउट करने के लिए यह सोनोग्राफी की जाती है। ट्रीटमेंट अगर देखें तो इसकी ट्रीटमेंट 3 भागों में डिवाइड की गई है, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन दवाइयां दी जाती है, NSAIDs जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम कहते हैं। उसमें आता है पैरासिटामोल, मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन, या आम भाषा में बात करें तो पेन किलर्स। हम एडवाइस करते हैं कि जब भी आपको पीरियड्स आने वाले हो या आपको थोड़ा भी दर्द महसूस होता है तो आपने ये दवाई लेनी है। आप 2 दिन ये दवाई लेंगे, आपका दर्द कम हो जाएगा। बहुत गर्ल्स में ये पेन किलर लेके भी दर्द कम नहीं होता है। ऐसे समय हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे आपको ओव्यूलेशन रुक जाता है और ऑटोमेटिकली जो आगे के हार्मोनल चेंजेस हैं वो कम हो जाते हैं और फिर आपका दर्द कम हो जाता है। इसी के साथ एक डिवाइस आता है, हार्मोनल डिवाइस जिसे कहते हैं, वह यूट्रस में प्लेस किया जाता है जो साइक्लिक हार्मोन रिलीज करता है और उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन एक्शन होती है और आपका दर्द जो है वो कम हो जाता है। तो यह तो हो गई मेडिकल ट्रीटमेंट। बहुत सारे गर्ल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट लेके भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उनकी डे टू डे लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है डिस्मेनोरिया की वजह से। ऐसे समय उन्हें सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो यूट्रोसैक्रल नर्व एब्लेशन या प्रीसैक्रल न्यूरोक्टोमी, यानी कि जो नर्व होती है जिस वजह से दर्द होता है वह नर्व ही वहां से निकाल दी जाती है। यह काफी रेयर सर्जरी है जो काफी कम बार करने की हमें जरूरत पड़ती है।
इसके साथ जो तीसरी ट्रीटमेंट है वो कन्वेंशनल थेरेपी। कन्वेंशनल थेरेपी में अगर हम देखें तो बहुत बार गर्ल्स में विटामिन बी की अगर डिफिशियंसी हो तो उनका जो पेन थ्रेशोल्ड होता है वो कम हो जाता है। तो अगर हम बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वह एक कोर्स करेंगे 3 से 4 महीने का, तो हमारे यहाँ बॉडी में जो पेन थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है और हमें जो पेन की इंटेंसिटी है वो कम फील होती है। इसी के साथ हम बहुत बार देखते हैं कि घर के लोग कहते हैं कि जो फिनेल सीड्स होती है यानी कि जो सौंफ होती है वह खाने से भी दर्द कम होता है, क्योंकि वहां का ब्लड सर्कुलेशन फिनेल सीड से बढ़ जाता है। सिनेमन स्टिक जो होती है, सिनेमन भी जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा काम करती है। वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने से भी वहां का जो दर्द है आपका वो कम हो जाता है। इसी के साथ हम हॉट वाटर फर्मेंटेशन यानी कि जो हॉट वाटर बैग होती है उससे हम आपको कहते हैं कि आप वहां पे लोअर एब्डामेन पे हॉट वाटर बैग रखने से भी आपको पेन का जो फीलिंग है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहां का भी ब्लड सर्कुलेशन यूट्रस का उससे भी बढ़ जाता है। इसी के साथ हम एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। एक्सरसाइज की वजह से जो लोअर एब्डामेन की एक्सरसाइज होती है या ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, इस तरह की जो एक्सरसाइज करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वहां का ब्लड सप्लाई अच्छा होने से आपका जो पेन है वो कम हो जाता है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो हमारे पेन का जो सेंसेशन है वो कम कर देता है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने देखा कि डिस्मेनोरिया की वजह क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो आई होप अभी आपको डिस्मेनोरिया से रिलेटेड आपके जो भी सवाल है वो मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हो, या आपको इसके कोई भी और भी कोई आपके इसमें सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिएगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हर थर्सडे अपना नया वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे, इसीलिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको अगर मेरे साथ टेली कंसल्टेशन करना हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो है पोस्टपोनमेंट ऑफ मेंसेस। अभी त्योहार आ रहे हैं, नवदुर्गा है, दशहरा है, दिवाली है, तो हम देखते हैं कि महिलाओं को, घर के बुजुर्ग को बहुत सारे पूजा का काम होता है, उन्हें पीरियड्स जो पोस्टपोन करनी होती है, पर काफी बार वो डॉक्टर के पास गलत समय पे जाती है। तो हमें पोस्टपोनमेंट के लिए दवाई कब लेनी चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, इस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। दैट विल बी अ पोस्टपोनमेंट ऑफ मेंसेस। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए